आदर आदाब अभिनंदन आभार मेरे झांसी बुंदेलखंड के भाइयों बहनों मित्रों। 29 सितंबर यानी विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे। और अब आपको मालूम है झांसी में इस बीमारी जो कार्डियोवास्कुलर बीमारी कहते हैं, दिल के दौरा, दिल का अटैक होना, दिल, इन सब का इलाज दिल झांसी में ही शुरू हो गया है। अब हमें पहले की तरह झांसी छोड़ करके बाहर नहीं जाना पड़ता। झांसी के सारे मरीजों को उनकी बाईपास सर्जरी झांसी में हो रही है, झांसी में ही उनको पेसमेकर डल रहे हैं। तो झांसी हृदय रोग निवारण में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे एक और डॉक्टर से जो कि इंडिया के बहुत सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं, लेकिन हृदय से रिलेटेड बहुत काम की बातें बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि झांसी में आज क्या नए तरीके आ गए हैं जिससे कि आपका इलाज और सस्ता और अच्छा हो गया है। 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे ऑलवेज सेलिब्रेटेड टू एंश्योर कि हम अपने कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के बारे में जानकार बने और अपने हार्ट का, हृदय का ध्यान रख सकें। मेरे साथ डॉक्टर विवेक लांजे हैं और हम कमला हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। डॉक्टर लांजे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। और चूँकि 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर हम ये शो कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट इसमें जो इनपुट दे सकें हमारे झांसी बुंदेलखंड के लोगों के लिए, ताकि दे कैन टेक गुड केयर ऑफ़ देयर हेल्थ एंड हार्ट ऑफ कोर्स। तो हमें आपका इस पे थोड़ा सा योगदान चाहिए, तो कुछ बताएं हमें इसको हार्ट को लेकर। नमस्ते। आज हम ये जो अभी हम कमला अस्पताल में ओटी कॉम्प्लेक्स में हैं और यहाँ से हम आपको कुछ जानकारियाँ देंगे। कार्डियक सर्जरी और कार्डियोलॉजी, ये दो डिफरेंट हार्ट से संबंधित विभाग है। कार्डियोलॉजी में हम लोग प्रिवेंटिव केयर के अब ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि जिसमें कि जो बीमारियां है उसका अपन कैसा प्रिवेंशन करें, कि जिसमें कि अपने को जोखिम भरे जो ब्लॉकेजेस है या और कई प्रकार की जो हार्ट से संबंधित बीमारियां वो ना हो। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर जो बोलते हैं, तो उस पर पहले हमारा ध्यान होना चाहिए कि जिससे कि जो जटिल से जटिल जो बीमारियां हैं उनका प्राइमरी स्टेज में या सेकेंडरी स्टेज में ही उसका प्रिवेंशन किया जाए। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, अभी कमला हॉस्पिटल में बहुत अच्छा एक सेटअप आपकी टीम ने एस्टेब्लिश कर लिया है। बहुत अच्छी सर्जरीज यहाँ हो रही हैं, बहुत ही सक्सेस रेट बहुत हाई है। सबसे अच्छी बात है कि वॉल्स के ऊपर सर्जरी हुआ है, ओपन हार्ट सर्जरीज यहाँ हुआ है, बीटिंग हार्ट पे सर्जरीज यहाँ हुआ है, जो आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा यहाँ पे सफल हुई हैं। तो अब आपका जो जिस तरह से हालत में कमला हॉस्पिटल में हृदय विभाग का नहीं होना और आज इस स्थिति पे आ गया है कि सक्सेसफुल रेट इतना हाई हो गया है, आप इसमें क्या श्रेय देते हैं कमला हॉस्पिटल को, अपने आप को और अपनी टीम को? हाँ, 1 साल पहले ऐसी स्थिति थी कि यहाँ पर कोई बुंदेलखंड रीजन में कोई कार्डियक सर्जरी नहीं होती थी जी। और कैथ लैब में भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था। तो हमने 1 साल पहले ये डिपार्टमेंट हमने शुरू किया था। कैथ लैब के साथ में कार्डियक सर्जरी का विभाग यहाँ पर अगस्त महीने में हमने शुरू किया था। 13 अगस्त को हमने 2 केसेस किए थे, जो कि बुंदेलखंड की इतिहास में प्रथम का आगाज़ हुआ था। इसमें हमने एक बाईपास, बीटिंग हार्ट पे बाईपास सर्जरी की थी और एक वैल्व रिप्लेसमेंट किया था, जो पेशेंट आज भी फॉलोअप में है। तो डॉक्टर साहब, ये तो हो गई तब की बात, और अब जो है, अब ये इतना, अब आप इसको और कितने ऊंचाइयों तक देख रहे हैं? अभी 1 साल में हमने सभी जटिल जो ऑपरेशन होते हैं, जो मेट्रोज में होते हैं, जो बोलो अपने बॉम्बे, दिल्ली या मद्रास जैसी जगह पर जो जटिल ऑपरेशन होते हैं कार्डियक सर्जरी में, वो सभी स्पेक्ट्रम हमने यहाँ पर किया है और ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेट के साथ में ये हमने यहाँ पर अपनी सेवाएं दी है। फैंटास्टिक। और अभी हम लोग एक नए मुकाम पर पहुँचने के इसमें है। अभी मिनिमल इन्वेजिव की होल सर्जरी बोलते हैं, जो कार्डियक सर्जरी में प्रचलित हो रही है। मिनिमल इन्वेजिव छोटे चेहरे द्वारा हम लोग अंजाम देते हैं कार्डियक सर्जरी में। तो इसमें हम लोग वाल के ऑपरेशन है, जो दिल में छेद है, ASDs, VSDs या बाईपास भी, ये मिनिमल इन्वेजिव की होल सर्जरी से करते हैं। तो अभी ये 3 साल से एक नई तकनीक प्रचलित में है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस एक्सिलरी अप्रोच, जिसमें कि हम लोग ये एक्जिला के थ्रू छोटे इंसिजन के द्वारा अप्रोच करके ये ऑपरेशंस करते हैं। तो ये अभी इटली और जर्मनी में काफ़ी 3 सालों से प्रचलित है और उसके ऊपर काफ़ी वर्कशॉप और हो रहे हैं। और ये अभी बहुत ही लिमिटेड सेंटर से जो इंडिया में कर रहे हैं, उसमें हमारा एक सेंटर है जो नागपुर में हम लोग मैं खुद करता हूँ ये, और ये हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है इस साल से ही। तो ये अभी कमला अस्पताल में भी हम लोग कर रहे हैं।
ये वर्ल्ड हार्ट में एक नया तोहफा हम लोग या बुंदेलखंड वासियों को आई देंगे। थिंक काफी सारी मिनिमल लेडीज कार्ड की इसमें या बहुत लेडीज़ अच्छा। के लिए बहुत अच्छा है, कॉस्मेटिक या ये जी है। बिल्कुल और सही बच्चों के लिए भी काफ़ी ये है, जो करेक्ट प्री प्यूबर्टल स्टेज में रहती है बच्चियाँ, उनके लिए भी ब्रेस्ट करेक्ट। डेवलपमेंट और ये चीज़ों के लिए बहुत अच्छा ये तो अप्रोच डॉक्टर है। साहब एक लेमन टर्म में अगर हम समझना चाहें तो इसको ये समझें कि एक बहुत ही कम चीरे में या ये सर्जरी हो रही है, यानी जो डॉक्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इसमें शार्प होना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ करना हाँ, है। इसमें हमको पेशेंट सिलेक्ट करना पड़ता है। जी सभी पेशेंट को हम लोग ये सुविधा एट प्रेजेंट नहीं दे पाएंगे, जी क्योंकि कुछ पेशेंट्स काफ़ी सिक होते हैं जी और छोटे चीरे में अपना ये जो विजन होता है काफ़ी लिमिटेड होता है। तो जी हाँ इसमें हम जी लोग पेशेंट सिलेक्ट करके करते हैं, लेकिन मैक्सिमम बहुत से केसेस में ये संभव है, कर सकते हैं। वाह अभी हम लोग इसमें ASDs है, जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं, उसमें छोटे बच्चों में इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 100% केसेस में ही हम लोग ये पद्धति से कर रहे हैं। और दूसरे है वायल रिप्लेसमेंट्स है, उसमें भी हम लोग ये नए अप्रोच से मिनिमल इन्वेजिव की सर्जरी से आज इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। मिनिमल इन्वेजिव की होल सर्जरी सर्जरी, दोस्तों। तो इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे हम डॉक्टर साहब, आप थोड़ा इस पे और प्रकाश डालें, बिकॉज ये मेरी बहुत ही नई लाइन होती जा रही है और हाँ। हम लोग के लिए ये जानना पड़ा खुशखबरी है कि अब कांटा या चीरा जो है इतना हाँ। बड़ा नहीं लगेगा। हाँ। तो ये एक बहुत अच्छी हाँ, बात रूटीन सर्जरी में हम लोग जो जी। है मिड लाइन यहाँ से जो जी। ब्रेस्ट बोन होता है उसको हम कट करके, जो रूटीन में ये जो टाइम टेस्टेड सर्जरीज है, है जी तो हम इसको कोई कंपटीशन या जो मिड लाइन स्टेनोटॉमी है, इसको कोई कंपटीशन के लिए ये नहीं है। जी दिस इज़ वन ऑफ द अप्रोच जो कि एक हमारे साथ ये बोल सकते हैं कि हमारे मैनेजमेंट में, सर्जिकल मैनेजमेंट में एक तरीका है जिसमें इस तरीके से भी ऑपरेशन किए जा सकते हैं। सुपर दोनों के अपने अपने अलग अलग एडवांटेजेस हैं, जी लेकिन अभी जो फीमेल्स में है या छोटे बच्चों में है, छोटा चीरा ये जो आप हम इसके लिए प्रचलित हो रहा है, जी तो इसके भी काफ़ी एडवांटेजेस है और उसमें काफ़ी पेशेंट को राहत भी मिलती है। इसमें कि मिनिमल ब्लड लॉस होता है, अर्ली रिकवरी होती है और जल्दी 2 या 3 दिन में हम लोग उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इसके को बहुत से एडवांटेजेस हैं। बिल्कुल सही और कॉस्मेटिकली तो है ही है, जिसमें कि चीरा सामने से दिखता नहीं है, जो लेडीज़ जैसे ब्लाउज पहनती है या बाकी जो उनके ड्रेस कोड के हिसाब से, तो ये ऐसा पता भी नहीं चलेगा कि मिनिमल इन्वेजिव का ऑपरेशन हुआ है। वाह तो एक जो सोशल टैबू कुछ इसमें जी, होता है जी कि इसका दिखने के बाद में इसका ऑपरेशन हुआ है, तो थोड़ा सा लोगों का भी नज़रिया अलग बनता है। तो उसमें भी एक लेवल का कॉन्फिडेंस फीमेल्स में डेवलप होगा इसमें, जब सही कि चीरा दिखेगा नहीं। चूँकि कमला हॉस्पिटल में अब इतना अच्छा सेटअप आ गया है, आपका पूरा एक लैब आ चुकी है, तो क्या हम उसका थोड़ा सा व्यू या, ले सकते हैं अभी हम आपको हमारी OT दिखाते हैं जहाँ पर हम रेगुलर ऑपरेशंस करते हैं। अब डॉक्टर लांजी हमको अपनी लैब दिखा रहे हैं, अपने ओटी दिखा रहे हैं, ताकि हम उनके नए इक्विपमेंट्स और जिस तरह के नए एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पे अब सर्जरीज़ की बात हो रही है वो कैसे होगा अब मालूम पड़ेगा। सर डॉक्टर साहब प्लीज़। हाँ, ये हमारा भी कार्डियक OT है कमला अस्पताल का, जो भी सभी फैसिलिटी के साथ तैयार है और हम लोग 1 साल से इसमें सभी कार्डियक सर्जरी के ऑपरेशंस कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये OT टेबल है, जो कि कार्डियक सर्जरी में सभी मेट्रोज़ में भी या जो बड़े बड़े अस्पतालों में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जो यूज़ होते हैं, इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार की पोजीशंस दे सकते हैं ऑपरेशन में। और ये रिमोट ऑपरेटेड टेबल है। इधर देख सकते हैं आप, एनेस्थेशिया वर्क स्टेशन है, जो कि एडवांस एनेस्थेशिया वर्क स्टेशन है, जिसमें पेशेंट को हम लोग ऑपरेशन के पहले बेहोश करते हैं। उसमें ये नया जो मशीन है, इसमें से मेंटेन करते हैं एनेस्थेशिया पूरे सर्जरी के दौरान। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये कार्डियक सर्जरी का जो बैकबोन है या जो लाइफ लाइन है, वो हार्ट लंग मशीन है। ये हमारे यहाँ 5 पंप की हार्ट लंग मशीन है। ये लेटेस्ट एडवांस मशीन है, जिसके द्वारा हम लोग जो ऑपरेशंस में इसकी मदद ली जाती है। बाकी बाईपास तो हम लोग बीटिंग हार्ट पे भी करते हैं, जिसमें कि ये मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कभी इमरजेंसी में या कोई सिक पेशेंट है तो उसमें हम लोग इस मशीन का सहारा लेते हैं। तो ये हमारे लिए एक पेशेंट्स के लिए एक लाइफ सेविंग मशीन मानी जाती है। बिना इस हार्ट लंग मशीन के कार्डियक सर्जरी कोई भी संभव नहीं है। भले ही हम बीटिंग हार्ट पे भी करें, लेकिन स्टैंड बाय हार्ट लंग मशीन का सहारा लेना ही पड़ता है। और उनके साथ में एक वार्मर रहता है, जिसमें कि हम लोग टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं पेशेंट का पूरे सर्जरी में। पेशेंट जिसमें कि कभी कोई सर्जरी में टेम्परेचर कम करना की भी ज़रूरत पड़ती है बॉडी का, तो उसमें ये मशीन काम आती है। और इसके साथ में ये OT
हाइजीनिक और वेल मेंटेन रखना पड़ता है, एसीज है, ये सब पूरी फैसिलिटीज़। और ऑपरेशन में कुछ सिरिंज पंप्स हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें इन्फ्यूजन पंप्स यूज़ करते हैं कुछ ड्रग्स देने के लिए। और डिफिब्रिलेटर मशीन्स है, ये 100 मशीन है जिससे बोन कट किया जाता है स्टर्नम। तो ओवरऑल वी हैव ए वेल इक्विप्ड OT, so we can do any surgery Yeah. in this OT in related to cardiac surgery, thoracic, vascular. So, Dr. Saab, in this setup, you saying ki we are ready for a minimal invasive Yeah. keyhole surgeries also? Yeah. Very nice. Now that's a wonderful news for the Jhansi and Bundelkhand people that all the setup is ready. It is just about to start, and that's what we are very happy to hear from Dr. Lanje that very soon we're going to be performing. As is what is the restriction is that we have to pick certain patients for this type of surgery. This surgery cannot be performed on everybody and anybody. So this is also one of the things which has to be taken into consideration. But those will be fortunate people on whom this type of surgeries will be performed. और हो रही है, और खासतौर से लेडीज़ के जैसे उन्होंने बताया, बच्चों के लिए उन्होंने बताया, डॉक्टर साहब ये काफ़ी मायने रखेगी, क्योंकि उनका कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके और चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका मिनिमल इन्वेजन होना बहुत अच्छी बात है। मैंने 3 सर्जरीज किया है, जिसमें एक माइटल वॉल रिप्लेसमेंट है, एक डबल वॉल रिप्लेसमेंट किया है विद ट्राइकस्पिड रिपेयर, तीनों वॉल का ऑपरेशन हुआ है उसमें। और एक हमने एक 18 साल का लड़का है जिसमें कि PDA बोलते हैं, जिसमें कि पेटेंट डक्टर आर्टेरियोसिस होता है, जिसमें कि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी। एओर्टा बोले तो जो अपना ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाता है शरीर से, और जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होता है। ऐसा ये जो ब्लड इसमें कम्युनिकेशन होता है, जिसमें मिक्सिंग होता है ब्लड का, तो उसको हम लोग ये पेटेंट डक्टर आर्टेरियोसिस बोलते हैं, जो कि 3 महीने के अंदर में ये बंद हो जाता है बच्चों में। नेचुरली 3 महीने तक ये बंद होना चाहिए, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये परसिस्टेंट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी तकलीफ होती है, धीरे धीरे उनकी सांस फूलना है, रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन होना है जी। तो ये अभी ये 18 साल में इनको डायग्नोस हुआ है। उसका कल हमने पोस्टेरोलैटरल थोरैक्टोमी यानी पीछे की तरफ से चीरा देकर ये ऑपरेशन किया है हमने, और काफ़ी सक्सेस हुआ है। और पेशेंट अभी पीछे यानी बैक साइड से चीरा देकर हमने उसको छाती के रूट से वो बंद किया है। And the patient is fine. पेशेंट इज फाइन नाउ, ही इज रेडी टू डिस्चार्ज इन 1 or 2 days। Wow, तो fantastic. अभी हम ICU का एक राउंड लेते हैं, Please, जिसमें आप please. देख सकते हैं कि हमारे ICU फैसिलिटीज क्या है। ICU और facilities हम देखना चाहेंगे। एक्सक्लूसिवली कार्डियक के लिए है ICU। अच्छा, ये ICU जो है वो कमला हॉस्पिटल में एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली कार्डियक, हाँ कार्डियक for heart के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए। इसमें हम कोई दूसरे पेशेंट्स एडमिट नहीं करते हैं, तो उसमें भी हमारा इसमें इन्फेक्शन रेट एकदम 0 है। और एवरी पेशेंट वी आर डिस्चार्जिंग ऑन 4th to 5th डे। बहुत हाई लेवल ऑफ बेंचमार्किंग कर रखी है आपने। What we do in our metros or other bigger cities, the same facilities and the same protocol and same type of surgery is done here. Correct. The system is almost the Yeah. same. So That's very good. So our patients are feeling at home. Correct. So this is the concept of giving cardiac surgeries at the district levels and the smaller centers. बिल्कुल सही बात है। Let's go to the ICU and check out the patients as well, Dr. Saab. Yeah. Please. Okay, so now Dr. Saab, we would like to see the cath lab of Kamla Hospital, and then we'll go to the ICU. So let's go to the cath lab first. कमला अस्पताल की कैथ लैब में है। दिस इज़ द लेटेस्ट आवर Philips FD10 कैथ लैब, वेरी पेशेंट फ्रेंडली एंड cardiologist friendly, and here we can do the all procedures right from the cardiology perspective. All cardiac interventions can be done in this cath lab, and we can do the neuro interventions also, and we can do other interventional radiology interventions. So we are doing now we have started the interventional radiology unit also, and they are doing the fantastic job pertaining to the neuro intervention and the other interventional radiology. Wow. So we are equipped with the full-fledged cath lab. This is a high standard cath Yeah. machine. It has high resolution and less radiation. Okay. So it is a perfect match, and this cath lab is very widely popular in other metros and bigger cities also. Wow. So we have chosen the best cath lab to give the best Looks very robust system. yeah, because result matters, because Yeah. this cath lab You will can't give take a chances. exact deployment of the stents, because we have the facility of stent booster also. कोई शक So, नहीं है डॉक्टर so साहब। depending on बिल्कुल सही that we can take the decision how long stent you have to put, at what level you have to introduce the pressure, and
this cath lab has saved many lives in 1 year, 2 years. What we are installed the cath lab. So many patients came in emergency with myocardial infarction, and they need the PAMI, what is called the primary angioplasty. So many patients have benefited with that, and they have saved the heart and the lives also. बहुत अच्छी बात So बताई it is the डॉक्टर greatest Yeah. boon in Bundelkhand the- region, yeah. cath lab. साहब इट्स एक्चुअली अ बोन इन द बुंदेलखंड रीजन दिस कैथ लैब इन कमला हॉस्पिटल लेट्स गो टू द आईसीयू डॉक्टर साहब So here we can do this is the latest procedures also in cardiology. What is the EP study? What TAVI? One newer technique has come. Is in the old patients 85 or 80 years where the sick bonds aortic stenosis patients. So we deploy the word through the artery, femoral artery. How we do the angiography. So that is one of the newest technology that can be done in our cath lab also. तो डॉक्टर साहब बेसिकली हम लोग यहाँ पे सीएबीजी तो कर रहे हैं, यानी ओपन हार्ट सर्जरीज तो कर ही रहे हैं अभी, बीटिंग हार्ट पे कर रहे हैं, इसके अलावा पेस मेकर भी अब कर रहे हैं, पेसमेकर भी काफ़ी किए हैं हमने पेस यहाँ मेकर्स पर। भी काफ़ी किए हैं, तो अभी कंप्लीट कार्डियक सोल्यूशन इज नाउ हियर एज एन सेटअप इज नाउ हियर एट कमला हॉस्पिटल. वेरी नाइस, फैंटास्टिक डॉक्टर साहब. Now we'll enter your या specialized ICU. Now we are in the ICU of Kamla Hospital, that is the cardiac ICU. This is the exclusive 10-bedded ICU, but we are all our post-op patients and the cardiology patients which are done PAMI or angioplasties. So ऐसे पेशेंट हम लोग यहाँ पर मैनेज करते हैं. तो यहाँ पर 1:1 रेशियो है ऑलमोस्ट फॉर द पोस्ट ऑप पेशेंट्स. अभी आप देख सकते हैं कि ये कल हमने 3 पेशेंट एक ही दिन में ऑपरेट किए हुए हैं. ये पहले पेशेंट है जिसका हमने माइट्रल वॉल रिप्लेस किया हुआ है और ट्राइकस्पिड वॉल रिपेयर किया हुआ है. जो दूसरे पेशेंट हैं उनका हमने डबल वॉल रिप्लेस किया हुआ है, एओर्टिक एंड माइट्रल, और उसके साथ में ट्राइकस्पिड वॉल भी रिपेयर हुआ है. और काफ़ी आए तब काफ़ी सिक थे पेशेंट, पूरे बदन में पानी जमा था. फेलियर से हमने ट्रीट करके बाद में सर्जरी की है. तो ही इज़ फाइन. कल रात को सेकंड राउंड में इनका ऑपरेशन हुआ था. अभी 24 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं. पेशेंट इज़ वेल फाइन. ही इज़ हैविंग हिज ओन फूड. He is having a solid food. Yeah. So Very both nice. patients are comfortable now. And that is the third patient what I told patent ductal arteriosus. It is 18-year-old guy. Okay. So इसको जो जन्मजात जो एक कम्युनिकेशन था एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में, जी. वो हमने सर्जरी के थ्रू बंद किया है. Okay. Okay. तो इसमें हमने एक पीछे से चीरा देकर अच्छा. उसका ऑपरेशन किया है. So patient is also doing fine. All are stable. डॉक्टर साहब इन लोग को करीब कितना समय लगेगा अभी वापस अपने रिलीव होने में? अभी हम लोग उनको 4 या 5 दिन में छुट्टी कर सकते हैं. क्योंकि आपने कल ही बताया ना सर्जरी हुई तो पहली सर्जरी हुई, ये घर पानी जा पिला सकते रहे हैं पेशेंट या को. बुधवार गुरुवार तक घर जा सकते हैं. बुधवार को घर जा सकेंगे. तो आज सोमवार हो गया. ठीक बात. और हम लोग यहाँ से ही आईसीयू से ही डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट. हम उनको वार्ड में नहीं भेजते हैं अच्छा. कि टू अवॉइड एनी इन्फेक्शंस एंड मेनी रिलेटिव्स आर विजिटिंग एंड राइट. सो वी हैव कंसेप्ट डिस्चार्ज right from आईसीयू those. एंड डिस्चार्ज. OT, ICU and discharge. That's a great one. The first time we are listening this. Yeah. Fantastic. So here we have a fantastic team of our brothers. Yeah. This is आप क्या करते हैं यहाँ पे? माई सेल्फ प्रवीण ठाकुर. मैं एज एन नर्सिंग इंचार्ज हूँ CTVS का यहाँ पर. पोस्ट ऑफ केयर देखते हैं. टीम हमारी बहुत अच्छी है. ये हमारे डॉक्टर डॉक्टर हमारे आने ड्यूटी ऑफिसर है. पाठक. अच्छा, मैं यहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर हूँ. अच्छा. RMO. अच्छा. Very nice. ये हमारे ब्रदर. अच्छा. नीरज राजपूत. नीरज. जी. Hello नीरज. सिस्टर. So much guys. आपका लक्ष्मी श्रीवास्तव. How is the patient behaving, लक्ष्मी जी? नाइस. ये हैं सब खा रहे हैं अभी? हाँ, अभी खा पी रहे हैं, बोल भी रहे हैं अच्छे ले से. लो आपको. कैसा लग रहा है आपको? हाँ तो अब तो ठीक है, वैसे ठीक है. कल परसों से ज़्यादा बेहतर अच्छा लग रहा है? हाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है. वैसे सब डॉक्टर देख रहे हैं आपको? हाँ हाँ, नहीं वो तो बढ़िया है. और एक हमारे पास इंट्राओटिक बलून पंप जो है जिसमें कि हार्ट का फंक्शन कम होता है जी. या हार्ट को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए हम लोग
वो भी मशीन भी हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा उसका भी हम सहारा कभी कभी लेते हैं, जिसमें कि हार्ट का फंक्शन 20-25% है अच्छा और उसको रेस्ट करना है हार्ट को जी। मध्य में, तो मशीन की भी व्यवस्था अपने यहाँ पर है। अच्छा, तो वो भी मिल जाती है वो उस भी, वक्त? हाँ, वो भी अवेलेबल है, जिसको हमको available है। ज़रूरत है तो हम लोग उसको इलेक्टिवली डालते हैं मशीन। आपने पूरा सिस्टम जो बिछा लिया है, इट्स वेरी फुल प्रूफ Yeah. एंड इट इज नथिंग एट पार विद एनी फैसिलिटी दिस इज द इंट्रायोटिक बलून पंप मशीन। अच्छा दिस मशीन इज प्रोवाइड विद द हीलियम सिलेंडर। ओके तो इसमें से जो जहाँ से हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं पैर के अंदर जी। से, वहाँ से नसों के थ्रू एक बलून डाला जाता है और उसको जी। कनेक्ट किया जाता है, जिसमें कि वो हीलियम गैस इन्फ्लेट होती रहती है और जो हार्ट कार्डियक साइकिल के एक फेज़ में डायस्टोल में वो फील जी, होके जी। कोरोनरी सप्लाई को बढ़ाती है और आफ्टर लोड बोलते हैं, जो कि हार्ट के बाद में जो प्रेशर बढ़ता है जी उसको रिलीज़ करती है। तो इसमें कि हार्ट रिलैक्स होता है और बीपी मेंटेन करता है और ऑर्गन परफ्यूजन अच्छा होता है। वाओ तो इसमें एक लाइफ सेविंग मशीन कहा जाता है इसको। वेरी नाइस So it is also the latest machine of Datascope company. looks very Yeah. rock solid and obviously life saving device. Yeah. Dr. Saab, we can only say this that we are fortunate. Bundelkhand is fortunate to have you as a doctor here with Bundelkhand and Jhansi and Bundelkhand for us. और आपने जो ये तब्दीली लेकर के आए हैं बुंदेलखंड में कमला हॉस्पिटल के अंदर शुरू से आज 1 साल हो गया। तो मुझे याद है जब हम यहाँ पे सबसे पहला सर्जरीज 2 सर्जरीज हुई थी यहाँ पर, और अब तो एक के ऊपर एक दूसरी आप सक्सेस स्टोरीज लिखते जा रहे हैं और ट्रीटमेंट के पायाम को भी आप एक दर्जे से दूसरे दर्जे और उसको रिफाइनमेंट लाते हुए एडवांस करते हुए जब चीज़ें यहाँ हो रही हैं, तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट जस्ट बिकॉज ऑफ यू this all we can see now in Bundelkhand. So thank you so very much, doctor, and you. very happy Dhanyawad. cardiovascular day, World Heart Day. Thank you. Thank you.